हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली आपने फाल्कन बिल डिस्काउंटिंग स्कीम के बारे में सुना होगा, जिसमें कंपनी ने फ्रॉड करके इन्वेस्टर्स के 850 करोड़ रुपए लेके भाग गई। और अभी इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हुई है और दो लोगों को अरेस्ट भी किया है, बट उसके ओनर्स एंड जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो देश छोड़ के भाग गए। तो अभी रिसेंटली ऐसे काफी फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियल और ऑनलाइन फ्रॉड, जिसमें क्या है कि जनरली पहले क्या होता है, जो भी कंपनी है, जो भी ओनर है, वो ज्यादा रिटर्न का लालच देता है। जैसे कि टेलीग्राम पे ऐसे काफी सारे ग्रुप्स चलते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न का लालच दिया जाता है कि इतने टाइम में आप इन्वेस्ट करिए और उसके बाद आपको 15%, 20%, 30%, 40% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो पैसा मिलता भी है, ऐसा नहीं है 6 महीना साल भर, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है इन्वेस्टर ने, वो सारे पैसे वो कंपनी लेके भाग जाती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई भी ज्यादा रिटर्न के लालच में कोई भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। इसको पोंजी स्कीम बोलते हैं, जिसमें कंपनी इनिशियल तो कुछ पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न के रूप में देती है ताकि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके। ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि कंपनी के पास भी नए इन्वेस्टर आना बंद हो जाते हैं, तो कंपनी क्या है, वो रिपेमेंट नहीं कर पाती और कंपनी जो भी पैसा उसके पास है, जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का पैसा है, वो सब लेके भाग जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे काफी सारे जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स है, जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जिसके पैसे डूब जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब उसके बाद क्या करना चाहिए ऐसे इन्वेस्टर के जिसके पैसे फंस गए हैं, तो उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है लोगों को कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मेन ये वीडियो है। ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, ताकि जब भी ऐसी जो कंपनी से जिसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और उस कंपनी के जो एसेट्स है, जो ओनर्स है, उसके जो पर्सनल एसेट्स है, वो सब जो डिटेच होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, and फिर उसको बेच के उसको सेल करके जो भी पैसा रिकवर होता है, तो उस टाइम पे जो भी इन्वेस्टर है जिसके पैसे डूब गए होते हैं, उनको अपना पैसा वापस मिल सकता है, उनको अपना क्लेम वापस मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपका ऐसा पैसा डूब जाता है कोई भी पोंजी स्कीम में, कोई भी ऑनलाइन स्कीम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में जाके अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। ठीक है, आपको कोई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट में जाके साइबर सिक्योरिटी में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये कंप्लेंट फाइल करना भी एकदम इजी है। जस्ट लाइक आप कोई एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें सारी आपको डिटेल्स देनी होती है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट किया, किसके थ्रू किया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया, नेट बैंकिंग के थ्रू किया, और आपको क्या कमिट किया गया था, कितने टाइम के बाद आपको वो रिटर्न मिलने वाला था, बस फिर आपका जो एग्रीमेंट हुआ था, वो सारी चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आप उसमें अटैच कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में कहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी है, उसका मैं लिंक आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरा जो है, आपने जो भी बैंक से पेमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक या और कोई बैंक से जो आपने पेमेंट किया है, तो उस बैंक में भी एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। ठीक है, बैंक में या तो आप कस्टमर केयर में ईमेल करके जो भी सारी अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं, और उसमें आप अटैचमेंट भी अटैच कर सकते हैं, या तो वो बैंक की वेबसाइट होती है और वेबसाइट में भी एक कंप्लेंट फॉर्म करके आता है, उसमें भी आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन किया है, तो आप क्रेडिट कार्ड जो बैंक का होता है डिपार्टमेंट, उसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड के केस में क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है जो बैंक का, वो आपको टेम्पररी क्रेडिट दे देता है। मतलब जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चलता है तब तक आपको टेम्पररी क्रेडिट मिल जाता है, जो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके अगेंस्ट वो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में शो होता है। तो आपको जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक वो अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी वो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है और आपके फेवर में वो जो डिसीजन आ जाता है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेटअप हो जाता है। जनरली इंडिया में जो भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है, जो रजिस्टर होती है, वो सारी कंपनीज MCA में रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ठीक है, तो आपको एक कंप्लेंट MCA में भी फाइल करना चाहिए, और MCA में फाइल करने के लिए एक फॉर्म होता है, फॉर्म ICP करके, वो फॉर्म का मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो फॉर्म में भी आपको बेसिक सब इंफॉर्मेशन देना होता है, कंपनी का जो नाम है, उसका जो नंबर है, फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, कब किया है,
कैसे किया है, मतलब कौन से अकाउंट के थ्रू किया है, बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है या तो नेट बैंकिंग के थ्रू। सो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और ये आप फॉर्म एमसीए में फाइल कर सकते हैं ताकि एमसीए को भी पता चल सके कि ये जो कंपनी है वो फ्रॉड है और काफी सारे इन्वेस्टर के पैसे लेके भाग गई है, तो एमसीए भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। एक और चीज है कि बैंक में आपने जब कंप्लेंट फाइल किया बट बैंक ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या तो आपका जो क्लेम है वो आप बैंक ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपके पास एक रेमेडी भी है। आप आरबीआई में भी डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस बैंक के अगेंस्ट। तो उसके केस में क्या है कि 30 दिन के बाद आप अगर बैंक आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती है, आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, तो आप आरबीआई में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आरबीआई फिर उस बैंक के अगेंस्ट एक्शन लेता है। तो फिर उसके केस में बैंक को फिर आपका जो क्लेम है वो एंटरटेन करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी कोई भी जो पॉन्जी स्कीम है जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न देने की बात होती है, ठीक है, और कंपनी का कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं होता है, कंपनी बहुत मतलब स्टैंडर्ड भी नहीं होती है, उसको बहुत समय भी नहीं होता है, तो ऐसे कोई भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी आपने मानो कि इन्वेस्ट कर दिया है, आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, रिलेटिव में से किसी ने भी, सो हाथ पे हाथ रख के बैठने के बजाय आपको ये सारी जगह पे कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इमीडिएट एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी ईडी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा, ठीक है, तो वो ये ओनर के अगेंस्ट, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और उनकी जो भी एसेट है, प्रॉपर्टीज है, उसको अटैच करके जो भी इन्वेस्टर्स है जिसके पैसे फंसे हो, ठीक है, उनका क्लेम एंटरटेन करके उनको पैसे रिपे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर this video with your family and friends with such investors who have lost their money in such a Ponzi scheme to spread awareness. And also please subscribe this channel to get the such useful information in future. Thank you.